मेरे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, और हमने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वाउचर्स की प्रिपरेशन करेंगे कि वाउचर्स कैसे बनेंगे। तो आज की वीडियो में हम वाउचर बनाना सीखेंगे और एक वाउचर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कंटेंट होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इससे आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो बच्चों, इनवॉइस और बिल जो होता है, इनवॉइस और बिल, जैसे मैंने आपको बताया था इनवॉइस और बिल एक एविडेंस होता है, और मैंने आपको बताया था बिल कब होता है, जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो उस केसेस में बिल बनता है। तो अब जब आप क्रेडिट सेल करोगे तो एक बिल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक ओवरऑल आपने कई जगह बहुत सारे बिल देखे होंगे, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां आपको बिल मिलता है। आप पेट्रोल डलवाते हो तो पेट्रोल वाला आपको बिल जनरेट करके देता है। कोई सामान खरीदने जाते हो तो वहां बिल मिलता है। स्कूल में फीस जमा कराते हो तो वहां भी बिल मिलता है। तो ये सारे जो बिल है, तो बिग बिल्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है, क्या क्या चीजें बिल्स के अंदर लिखी होती है। तो वन बाय वन मोस्टली सारी मिला के आपको कम से कम 11 ऐसी चीजें हैं जो हर एक बिल में आपको देखनी है और हर एक बिल में ये होनी चाहिए बिल के अंदर। तो सबसे पहला क्या होगा कि जिसने बिल दिया है, नेम ऑफ द सेलर, मतलब सेलर पहला हमारा क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर। सेलर का क्या नाम है, मतलब जिसने माल बेचा है उसका क्या नाम है और उसका क्या एड्रेस है। बिल हमेशा सेलर के स्टार्ट होगा, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, मतलब सेलर ने किस बायर को बेचा। तो सबसे पहला क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर। दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर। उसके बाद बेटा इनवॉइस और बिल नंबर, मतलब इनवॉइस और बिल नंबर कि उसका कौन सा बिल नंबर है, कौन सा बिल उसने काटा है। उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस, किस डेट पे वो इनवॉइस इशू किया गया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसने क्या माल बेच रहा है उसका ब्यौरा देगा उसमें कि अब वो जिस चीज का होलसेलर है या रिटेलर है तो वो क्या माल बेच रहा है, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देगा कि क्या नाम है। जैसे जो भी माल बेचेगा उसका नाम लिखेगा। उसके बाद क्वांटिटी, जो माल बेच रहा है वो कितनी क्वांटिटी बेच रहा है। उसके बाद रेट, एक क्वांटिटी का क्या रेट है, मतलब किस रेट से वो माल बेच रहा है। उसके बाद अमाउंट, क्या अमाउंट होगा। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, जैसे मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है इफ एनी, तो वो भी उसमें से माइनस कर देगा। उसके बाद आएगा बेटा नेट अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट पेबल करना, बायर को कितना पे करना वो होगा। उसके बाद लास्ट में सेलर का सिग्नेचर होगा और उसका ठप्पा, उसका क्या होगा, ठप्पा, सील, जिसे हम क्या बोलते हैं, सील लगा के दे देगा वो लास्ट में। तो बेटा अब ये तो मैंने आपको कंटेंट बना दिया। सिंपल सी बात है यार, किसी से माल खरीदने जाओगे तो क्या होगा, जो माल बेच रहा होगा वो अपना नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, तुम्हें बेच रहा तुम्हारा नाम और तुम्हारा एड्रेस लिखेगा, अपना बिल का नंबर लिखेगा, ठीक है। उसके बाद बिल का नंबर लिखने के बाद क्या होगा, कौन सी डेट को इनवॉइस दे रहा है, डेट लिखेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखेगा, क्वांटिटी लिखेगा, रेट लिखेगा, कोई डिस्काउंट दे रहा है तो वो लिखेगा। बहुत सिंपल है। क्या नॉर्मल बिल होता है, आप आए दिन बिल देखते हो, आप किसी बिल को एक बार ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में 2-3 नंबर का वैसे आ जाता है, एक बताओ जी, एक बिल बना के दिखाओ जी, आपको एक एग्जांपल देगा, बिल बना के दिखाओ। अब देखो भाई, इनवॉइस में सबसे पहले मैंने इसी चीज को अब एक फॉर्मेट में लेके आया हूं। आपको हमारे बोर्ड पे फॉर्मेट दिख रहा होगा, एक बिल कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने बोला नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर, तो बेटा ये क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर डाल दिया मैंने। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज लिमिटेड होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर है, इसका एड्रेस डाल दिया उसके ऊपर। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, बायर का नाम क्या है, जैसे आइडियल कस्टमर्स का नाम डाल दिया, ये बायर है हमारा और ये उसका एड्रेस आ रहा है। उसके बाद बेटा इनवॉइस और बिल नंबर, देखो 123 इनवॉइस नंबर हो गया। उसके बाद डेट, मान लो 17 मैंने आज की डेट में ही बनाया तो ये 17 तारीख का क्या हो गया, उसका डेट हो गया। उसके बाद बेटा क्वांटिटी, पर्टिकुलर रेट और अमाउंट, जैसे मैंने बताया क्या क्वांटिटी, तो उसने क्या क्वांटिटी बेची और क्या डिस्क्रिप्शन था। तो जैसे बोले कि 2 रेफ्रिजरेटर बेचे, उसने 2 रेफ्रिजरेटर बेचे और एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 5,000 थी तो 10,000 रेफ्रिजरेटर का आ गया। उसके बाद उसने आयरन बेचा है, 10 आयरन बेचा, एक आयरन की कीमत 500 रुपए थी तो 5,000 आ गया। तो टोटल उसने कितने का माल बेचा 10 5 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का माल बेचा। उसके ऊपर बोल रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट मिल गया उसको 10% का, तो उस पर कितना ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, 1,500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो 15,000 में से 1,500 घटा दिया, आपका कितना आ गया 13,500। तो 13,500 ये क्या आ गया टोटल, ये जो उसको पे करना, पेबल अमाउंट आ गया। उसके बाद बेटा नीचे क्या लिख देगा, इसी को 13,500 रुपीज में लिख दोगे। उसके बाद सेल्स और मैनेजर का यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा और उसकी कंपनी का ठप्पा, उस कंपनी का ठप्पा सील देगा, जो उसका ऑफिशियल सील बना होगा वो मारेगा। और यहाँ पे एक बेटा EOE लिखते हैं, ई एंड OE का मतलब क्या होता है, एरर एंड ओमिशन
एक्सपेक्टेड, मतलब कोई भूल चूक माफ, सीधी सी बात है। एक देखा होगा आपने, भूल चूक माफ का मतलब अगर कोई इसमें भूल चूक होगी तो आप उसे माफ करना, और अगर पता होता आप मतलब वो भूल चूक जो हुई है उस चीज को बताना। तो ये बेटा इनवॉइस था। तो इनवॉइस को बनाना, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, क्या क्या आएगा क्वेश्चन में, एक छोटा सा ले लेंगे कि मिस्टर राम इज अ होलसेलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मोहन, 10 रेफ्रिजरेटर एट द रेट दिस, 12 आयरन दिस, 12 समथिंग दिस, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, प्रिपेयर अ इनवॉइस। आपको इनवॉइस बनाना, बेटा कुछ नहीं करना उसमें, आपने क्या करना, फॉर्मेट आपको याद है, ये चीजें होती हैं, आपने फटाक से लिखा और बिल बनाया और दे दिया। अब बेटा बहुत, लेकिन ये देखो, ये देखने में लग रहा है आपको लगेगा कि सर ये क्या फालतू की चीज है, फालतू की नहीं बेटा, पूरा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो सारी चीजें आ रही है आपको बिल देखना आना चाहिए। जैसे आपके पास बिल आया ना, तो बिल देख के आपको ये पता लगना चाहिए इस बिल में कुछ मिसिंग तो नहीं है। क्योंकि जब आप देखो, अभी आप 11th में हो, आगे 12th करोगे, 12th करने बाद ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद प्रोफेशनली भी आप कुछ चीजें करोगे, तो आप किसी कंपनी के ऑडिटर बनोगे, या किसी कंपनी के फाइनेंस एडवाइजर बनोगे, या किसी के अकाउंटेंट बनोगे। तो बेटा आपके पास कोई भी बिल आएगा तो ऐसे थोड़ी आप बिल देखोगे और चढ़ाना चालू कर दोगे। सबसे पहले बिल के ऑथेंटिकेशन तो चेक करोगे ना, कि बिल सही बना है कि नहीं सही बना, उसकी क्वांटिटी रेट का उसका आप कैलकुलेशन चेक करोगे कि भाई क्वांटिटी रेट सही मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आप चेक करोगे, क्या माल हमने जो मंगाया था वही माल आया है कि नहीं आया। डेट ऑफ इनवॉइस चेक करोगे ना बेटा, कि कौन सी डेट में हमने माल ऑर्डर किया था वही इनवॉइस का डेट है कि नहीं है, कहीं उल्टा गलत डेट तो नहीं डाल दी, सेलर का नाम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा नाम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी बुक्स में किसी बिल की आप एंट्री करते हो ना, तो वो आपका होता है, तो आप अपनी बुक्स में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं डाल सकते ना। अब मैंने जैसे नॉर्मल इनवॉइस बनाया, अब इनवॉइस का जैसे अब जीएसटी का, जैसे जीएसटी भी आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया ही था हमने, जीएसटी में टैक्स इनवॉइस बनता है बेटा, तो जब टैक्स इनवॉइस बनाएंगे और टैक्स इनवॉइस में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होगी, जैसे जीएसटी नंबर गलत डाल दिया आपने, इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, या बिल की डेट अलग डाल दी, तो बेटा उसका आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी का क्या होता है वो आगे हम बताएंगे आपको आगे की वीडियो में, मतलब उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि इनवॉइस में इंफॉर्मेशन गलत पुट हो गई है। तो बेटा यही ध्यान रखना। अभी 11th में तो स्टार्टिंग ही हो रही है, लेकिन आपको बिल पढ़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि आप देखो अभी जैसे बच्चा नर्सरी में जाता है ना, प्ले स्कूल में जाता है, तो उसका प्ले स्कूल में जाते हैं उसको छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें भी सिखाई जाती हैं। क्यों छोटी छोटी सी चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि अभी उसको कुछ नहीं पता है। इसीलिए जब आप आयो, आप कई बच्चों को तो पहले से ही पता होगा कि सर इनवॉइस में ये होता है, हम तो डेली इनवॉइस देखते रहते हैं। बेटा फिर भी आपको एक बिल के अंदर क्या क्या आइटम्स होते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये सारे जो 11 आइटम्स हैं, ये 11 आइटम्स एक बिल के अंदर होना अनिवार्य है, और इसी को हमने एक फॉर्मेट में उतार दिया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट 2-3 बिल के बाद चेक और जो अदर चीजें हैं वो भी हम आपको 1 बाय 1 कराएंगे। और इसका बेटा देखो स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ साथ हम को ट्राई करेंगे कि इसका एक फॉर्मेट आपको साथ पे स्क्रीन पे अटैच कर दे, ताकि बच्चों को देखने में दिक्कत ना हो। अभी हम ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो बोल के ही समझा रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि सारा का सारा अभी जो भी हम करा रहे हैं ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो हम थ्योरेटिकल पोर्शन को तो बेटा वैसे भी ओरली भी समझा देते हैं, और मेरे ओरली समझा भी रहे हैं, और आपको समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ मैथमेटिकल और कैलकुलेशन वाले चैप्टर नहीं आए। आगे जो हमारे चैप्टर्स है, जैसे कि मैं आपको जब डेप्रिसिएशन कराऊंगा तो वहां पे कैलकुलेशन का ज्यादा होगा, जब ट्रेडिंग पीएनएल आपको फाइनल अकाउंट कराऊंगा तो वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन का पोर्शन ज्यादा होगा, तो वहां पे सबसे ज्यादा चीजें होंगी जो लिखने पे ज्यादा ध्यान देना, अभी सुनने पे ज्यादा ध्यान दो। सीधी सी बात है, जो 11th के बच्चों, जो मैं देखो थ्योरी तो मैं आपको ऐसे रटवा दूंगा कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें करवा दूंगा। बस अगर आपको वीडियो नहीं भी देख पा रहे हो तो आप सिर्फ हमारी ऑडियो भी सुनते रहोगे ना बेटा, तो ऑडियो भी सुनोगे, उससे भी काम चल जाएगा। सोते समय 5 मिनट ऑडियो भी सुन लोगे ना, 5-10 मिनट की तो वीडियो ही होती है हमारी, उसमें भी आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। जैसे कि अब मैं बात करूं, इतना छोटा सा चैप्टर है जो आपका ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, 10 मिनट की लास्ट बनाई थी, 10 मिनट की है, और 10-10 मिनट की 2 और बना देंगे। वैसे तो चैप्टर है कुछ नहीं, पर 10-10 मिनट की 3 बार, बेटा टाइम ही कितना लगता, कभी भी सोते उठते जगते बैठते कहीं भी आपने 10 मिनट देखा, आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया। अब मैं इस चीज की गारंटी देख रहा हूं, आपने एक बार इसको देख लिया, मुझे नहीं लगता है कि आपको बार बार किताब देखनी पड़ेगी, या दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, या कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इनफ है, जो भी करा रहे हैं इनफ लेवल तक करा रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। तो बेटा हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चेक कैसे बनता है और कैश मेमो कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।